मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पार्ट 5 कजाकी पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। मेरी बाल स्मृतियों में कजाकी एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। 40 साल गुजरने पर भी कजाकी की मूर्ति अभी तक मेरी आँखों के सामने नाच रही है। मैं उन दिनों अपने पिता के साथ आजमगढ़ में था। कजाकी भी वहीं काम करता था। वह रोज़ शाम को डाक का थैला लेकर आता और सवेरे डाक लेकर चला जाता। वह बड़ा ही हंसमुख, साहसी और जिंदादिल था। मैं दिन भर उसकी राह देखा करता था। जो ही 4 बजते मैं व्याकुल होकर सड़क पर आकर खड़ा हो जाता। थोड़ी देर में कजाकी कंधे पर थैला रखे झुनझुना बजाता दूर से दौड़ता हुआ आता दिखाई देता। कजाकी डाक खाने में पहुंचता तो पसीने से तर रहता, लेकिन उसे आराम करने की आदत ना थी। थैला रखते ही वह हम लोगों को लेकर किसी मैदान में निकल जाता। वह हमारे साथ खेलता, गाने सुनाता, कभी किस्से कहानियाँ भी सुनाता। जब कजाकी मुझे कंधों पर लिए हुए दौड़ता तो ऐसा लगता मानो मैं हवा के घोड़े पर उड़ा जा रहा हूँ। एक दिन कजाकी सूर्यास्त तक दिखाई न दिया। मैं आंखें फाड़कर सड़क पर देखता रहा। सहसा झुनझुन की आवाज़ कानों में आई। हाँ, वह कजाकी ही था। उसके पास आते ही मैं उसे मारने लगा। कजाकी ने हंसकर कहा, मैं एक चीज़ लाया हूँ, मारोगे तो ना दूंगा। मैंने अकड़कर कहा, पहले दिखाओ। उसने कोई चीज़ दिखाई जिसे वह एक हाथ से छाती से चिपकाए था। लंबा मुंह था, 2 आंखें चमक रही थी। मैंने उसे ले लिया। वह हिरण का बच्चा था। वह बोला, भैया जी, आज जब जंगल से निकल रहा था तब हिरण के इस बच्चे को पेड़ के नीचे अकेले पड़े पाया। दिन भर इसे गोद में लिए इसकी माँ को ढूंढता रहा, पर वह ना मिली। क्या करता, इसे ले आया। बस इसी सब में देरी हो गई। हम दोनों डाक खाने पहुँचे। बाबूजी बिगड़कर बोले, अब लाया है थैला, अब क्या करूँ इसका? डाक तो चली गई। बता, कहाँ लगाई इतनी देर? कजाकी चुप खड़ा रहा। बाबूजी का गुस्सा बढ़ा। वे जोर से चीखे, थैला रख और चला जा यहाँ से। सरकार, अब कभी देर ना होगी, कजाकी ने रूहासे स्वर में कहा। रूहा से मतलब रोते हुए आवाज़ में। जा, अब मुंह न दिखाना, बाबूजी ने कहा। बेचारा कजाकी देखते ही देखते नौकरी से निकाल दिया गया। मेरा मन चाहा कि मेरे पास सोने की लंका होती
तो मैं कजाकी को दे देता। अब माँ का ही सहारा था। माँ ही पिताजी के गुस्से को शांत करना जानती थी। कजाकी धीरे धीरे चला। मैं भी उसके पीछे पीछे चला। घर के बाहर पहुंचकर वह बोला, भैया अम्मा से कह दो कजाकी जाता है, कहा सुना माफ़ कर देना। मैं रोता रोता घर आया और बोला, माँ कजाकी। माँ ने समझा कि कजाकी ने मारा है। वह बोली, अच्छा आने दे तेरे बाबूजी को, आज ही उसे निकलवाती हूँ। नहीं अम्मा, बाबूजी ने उसे निकाल दिया, कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। फूट फूट कर मतलब ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। यह बहुत बुरा हुआ। अरे यह हिरण का बच्चा कहाँ से मिला? अम्मा ने पूछा। मैंने हिरण के बच्चे और कजाकी को निकालने का सारा किस्सा कहा सुनाया। जब तक अम्मा उसे बुलाती कजाकी जा चुका था। देर रात तक मैं कजाकी के बारे में ही सोचता रहा। अगले दिन मैं हिरण की सेवा सत्कार में व्यस्त रहा। हिरण का नाम रखा गया मुन्नू। सब साथियों से हिरण का परिचय करवाया गया। शाम होते ही मैं कजाकी की बाट जोहने लगा। जोहने लगा मतलब देखने लगा। एकाएक मुझे ख्याल आया कजाकी भूखा होगा। एकाएक मतलब एकदम से सोचते सोचते। चुपके से घर आकर एक कटोरी आटा निकाला, आटा हाथ में लिया, पीछे आटे की कतार बनाते बाहर भागा। सामने से कजाकी आता दिखाई दिया। वह बोला, भैया यह क्या है? तुम भूखे होगे, तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैंने कहा। क्या सूखा आटा खाऊंगा? कजाकी हंसा। तभी मैं दौड़कर भीतर गया और मैंने अपनी गुल्लक लाकर कजाकी के हाथ में रख दी। कजाकी बोला, भैया इसे रख आओ। भला दो हाथों के होते कोई भूखा मर सकता है? अगले कई दिनों तक कजाकी न आया। एक दिन मैं खेल रहा था। सहसा मुझे कजाकी दिखा। सहसा मतलब अचानक से। मैं उसकी तरफ भागा पर वह गायब हो गया। घर आकर मैंने अम्मा को यह बात बताई। दिन बीतते गए। दोपहर का समय था। बाबूजी खाना खा रहे थे। एक औरत घूंघट निकाले आई। वह अम्मा को हाथ की पोटली देते हुए बोली, बहूजी कजाकी ने भैया जी के लिए कमल के गट्टे भिजवाए हैं। जिस दिन से गए हैं रात दिन भैया जी की रट लगाए हैं। अब तो बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े पड़े भी भैया जी बड़बड़ा रहे हैं। कई दिन पहले तक तो गली से छिपकर भैया जी को देखते थे। मैं पोटली से गट्टे निकालकर खाने लगा। तभी बाबूजी हाथ मुंह पोंछते हुए बाहर आए और बोले, कल से उसे काम पर भेज देना। उसकी बीमारी की यही दवा है। यह सुनते ही मैं खुशी से उछल पड़ा। मुन्नू भी छलांगे लगाने लगा। अगले दिन मैं उठा तो देखा कि कजाकी हुआ चला आ रहा है। ठीक है,
इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है? कजाकी के बारे में बात की गई है। और इस पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, जिन्होंने ये पाठ लिखा है। ठीक है। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ समझेंगे। बाल स्मृति, बचपन की याद। हंसमुख, सदा प्रसन्न रहने वाला। व्याकुल, बेचैन। झुनझुना, एक प्रकार का खिलौना। सूर्यास्त, सूरज डूबना। सहसा, अचानक, अकड़कर, गर्व के साथ। रुआसा, रोने जैसा। व्यस्त, किसी काम में लगा हुआ, एकाएक, अचानक। कमलगट्टा, कमल का बीज। ठीक है।